आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर आपने कार लिया और आपने ड्राइविंग सीखी नहीं है और आप कार लेकर के मार्केट में निकलते हो और आप किसी का एक्सीडेंट कर देते हो, तो इसमें गलती सबसे बड़ी क्या होती है? कि आपने कार ले लिया इसलिए एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि कार लेते नहीं तो एक्सीडेंट होता नहीं। या फिर आपने ड्राइविंग सीखी नहीं और बिना ड्राइविंग सीखे ही आप कार ले लेते हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है। तो गलती किसकी है, आपकी या कार की? कार ही नहीं लेनी चाहिए थी ना। ऐसे ही होता है जब हम किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हैं, किसी इंसान से हम शादी करने वाले हैं, किसी से हमारी शादी हो चुकी है, तो प्रॉब्लम ये हो जाता है कि भाई शादी करके फंस गया तू। ऐसी होती है ना, हमारे फ्रेंड्स या और सारे लोग, सब कुछ भी प्रॉब्लम्स आती हैं हमारी लाइफ में, तो यही कहते हैं भाई हमने पहले ही बोला था, तूने शादी की ही क्यों। तो सेम सिचुएशन है कि यार शादी आप किसी से कर रहे हो या किसी के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हो, तो आपका उस इंसान के साथ कैसे रिलेशनशिप को चलाना है। अगर आपने ये चीज़ सीखा ही नहीं है या आप जानते ही नहीं हो और आप चले गए हो, फिर तो वही होगा ना कि अगर कार लेकर के आप निकल गए हो, लड़ रहे हो, भिड़ रहे हो, कभी चल गई तो चल गई, कभी बैठ जा रही है, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो वैसे ही हमारे ज़िंदगी में भी हो सकता है, हमारे रिश्तों के साथ भी हो सकता है। तो इसमें गलती ये है कि हमको ड्राइविंग सीखनी चाहिए थी। ऐसे ही अगर हम किसी इंसान के साथ रिलेशन बनाने जा रहे हैं, किसी के साथ पूरी ज़िंदगी जीनी है, तो पहले ये सीखना इंपॉर्टेंट है ना कि कैसे आप उसको बेटर तरीके से हैंडल कर सकते हो और चला सकते हो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 7 ऐसे प्रिंसिपल्स, जो कि एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे जॉन गॉटमैन, उन्होंने ये थ्योरी दिया हुआ था कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको अगर हम अपने रिलेशनशिप में अप्लाई करते हैं तो हमारी लाइफ, हमारी शादी अच्छे तरीके से एक लॉन्ग टर्म में चल सकती है। और ये इन्होंने बहुत बड़ी रिसर्च किया हुआ था, बहुत सारे कपल्स पर ये थ्योरी उन्होंने अप्लाई किया था और इससे उन्होंने ये रूल्स निकाले कि इस तरह से अगर हम अपने रिलेशनशिप पे फोकस करते हैं, अपने मैरिज पे फोकस करते हैं, तो हमारे रिश्ते, हमारी शादी एक लंबे समय तक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ चल सकते हैं। तो आज की वीडियो में इसी बारे में जानने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ विजिट द चैनल। इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूएबल, यहाँ से आपको कुछ सीखने को मिलता है, डेफिनेटली यू शुड लर्न फ्रॉम इट। एंड अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, आईडी आपको दिख रही है, यहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डेली 10 PM पे लाइव आता हूँ, तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो मेरे साथ 1 to 1 बैठ के बात कर सकते हैं। तो जॉन गॉटमैन ने जो थ्योरी दिया है ना, उसमें सबसे पहला थ्योरी उन्होंने दिया था नोइंग द लव मैप। यानी कि आप जिस इंसान के साथ हो, उस इंसान की ज़िंदगी में, जैसे एक कंट्री है, एक कंट्री का मैप होता है, उसमें कितने स्टेट्स हैं, कहाँ कहाँ पे नदियाँ हैं, कहाँ पे कौन सी चीज़ आ रही है, कहाँ पे पहाड़ है, वो सारा कुछ आपको मैप पे दिखता है। ऐसे ही अगर आप किसी इंसान के साथ रिलेशन में जा रहे हो, शादी में जा रहे हो, तो नोइंग योर पार्टनर्स मैप, कि उसका लव मैप क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, उसके ड्रीम्स क्या है, उसके लाइक्स क्या है, डिसलाइक्स क्या है, उसे क्या चीज़ पसंद है, क्या नहीं पसंद है, ये सारी चीज़ें आपको जाननी पड़ेगी। उसका विज़न क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, उनका इस रिश्ते में आने का पर्पज़ क्या है। तो वो सारी चीज़ें अगर आपने पता नहीं किया है या आप जानते ही नहीं हो और जस्ट आप एक रिलेशनशिप में आ गए हो कि यार चलो किसी ने प्रपोज कर दिया, किसी को हम पसंद करने लगे या कोई हमें पसंद करने लगा और चलो चल जाते हैं रिलेशनशिप में, तो अगर आप वो सारी डायमेंशन से टच नहीं करोगे तो लॉन्ग टर्म तो नहीं चल पाएगा। क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपका कुछ अलग विजन है, आप कुछ और सोच रहे हो, सामने वाला इंसान कुछ और सोच रहा है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो सबसे पहली चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है, नोइंग द मैप। अब ये चीज़ें आप जानोगे कैसे? इनको जानने के लिए भी हमें कुछ चीज़ों से गुजरना पड़ेगा कि यार ये चीज़ें कर सकते हैं, इससे हम सामने वाले इंसान के सारे डायमेंशंस को टच कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ आप ये कर सकते हो, आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस। यानी कि आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना है कि जो इंडेड क्वेश्चन हो, जिसका आंसर यस या नो में हो सके। इसके बजाय आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछने हैं जिनका आंसर वो ओपनली दे सकते हो, यानी कि जिसका आंसर ऐसे देने में वो अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स शेयर कर पाए। जैसे एक क्वेश्चन आपको पूछना है कि यार आज कैसा था तुम्हारा दिन, तुमने पूछ लिया, उन्होंने कहा हाँ अच्छा था या बुरा था, मतलब डायरेक्टली एंड हो गया। इसके बजाय आप पूछ सकते हो आज के दिन में ऐसा क्या टाइम था या क्या चीज़ें तुमने किया जो तुम्हें बड़ा अच्छा लगा। तो अब उसके पास एक चीज़ है जो शेयर कर सकती है वो, या कर सकता है, जिस भी इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में हो। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछे, जिससे कि वो अपने थॉट्स और फीलिंग्स एक्सप्लोर कर पाएँ आपके साथ, और वहाँ से आपको बहुत कुछ एज मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो आप कलेक्ट कर सकते हो उनसे, और आगे आने वाले टाइम पे उन चीज़ों की हेल्प से आप अपने रिश्तों में बेटर कर सकते हो। दूसरी चीज़ है एक्टिव लिसनिंग। कोई भी इंसान अगर कोई चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा है, कोई बातें वो कर रहा है और आप एक्टिवली सुन रहे हो, ये हर एक इंसान को पसंद होता है कि यार मैं बोल रहा हूँ या मैं कुछ अपनी चीज़ें शेयर कर रही हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें ये चीज़ सुननी चाहिए। उस बीच में हमें फ़ोन या इलेक्ट्रिक कोई भी डिवाइस लेकर के बैठना नहीं है। हाँ ठीक है, बोलो ना, मैं सुन रहा हूँ, मैं फ़ोन पे बिजी हूँ, कि देख लेता हूँ यार फ़ोन, ये मैसेज आ गया, क्या मैसेज है, ठीक है, हाँ क्या बोल रही थी। अगर इस तरह से आप करोगे तो इससे एक तो डिस्ट्रैक्शन होगा और आप सामने वाले इंसान पे फोकस नहीं कर पाओगे। तो जो भी चीज़ें, वो अगर कुछ वैल्यूएबल चीज़ें उसने शेयर कर दिया है और आप वो चीज़ें भूल जाओगे,
फिर वो प्रॉब्लम होगी आपके रिश्तों में, और उससे आप इंसान के बारे में बहुत अच्छे से जान ही नहीं पाओगे। और जब आप किसी को जानने के लिए जा रहे हो, किसी इंसान को समझने जा रहे हो, तो वहाँ पर आपको डिस्ट्रैक्शन जितनी दूर हो सके उतना रखना चाहिए। तीसरी चीज़ है शेयरिंग डेली एक्सपीरियंसेस, यानी कि आप किसी इंसान के साथ रिलेशन में हो, किसी से शादी में हो, आप एक दूसरे से शाम में मिलते हो, या फिर सामने वाले इंसान से आप शाम में बात करते हो, दिन में आपकी बहुत सारी चीज़ें हुई होती हैं। तो आप जब चीज़ें शेयर करते हो ना कि आज ये चीज़ें मेरे दिन में हुआ, तुम्हारे दिन में क्या क्या चीज़ें हुई, वो तुम जानते हो और अपनी चीज़ें शेयर करते हो, तो इससे एक बॉन्ड बनता है जहाँ पर आप किसी इंसान की पूरी लाइफ जान रहे होते हो। हर दिन आप एक दूसरे से पूरी बातें शेयर कर रहे हो कि ये चीज़ हुआ, ये मैंने किया, यहाँ गए। तो मतलब एक आपकी पूरी लाइफ की डॉक्यूमेंट्री सामने वाले इंसान के साथ शेयर हो रही थी। तो इससे एक कनेक्शन, एक बॉन्ड बेहतर बनता है। चौथी चीज़ है रिविजिट टू द ओल्ड कन्वर्सेशंस, यानी कि आपकी कभी कोई बात हुई थी, आप उसको जब रिमेंबर करते हो और उस चीज़ के बारे में बात करते हो कि उस बात ने आपको कैसा फील कराया, आप कैसा फील किए, तो ये चीज़ें आपके कनेक्शन को और सॉलिड बनाती हैं। क्योंकि सामने वाले इंसान को ऐसा लगेगा यार मैं जो भी चीज़ें शेयर करती हूँ या करता हूँ, ये सामने वाली इंसान उसके बारे में सोचती है, उसको याद करके रखती है, यानी कि इस इंसान के लिए मेरी बातों का, मेरे थॉट्स की वैल्यू है। और इससे कनेक्शंस अच्छे बनते हैं जब उन्हें लगता है कि आप उनकी बातों की वैल्यू करते हो, आप उनकी वैल्यू करते हो। पांचवी चीज़ है क्रिएटिंग रिचुअल्स फॉर कनेक्शंस, यानी कि आप सामने वाले इंसान से कनेक्ट होने के लिए आपके रिचुअल्स क्या है। रिचुअल्स मीन्स रूटीन समझ सकते हो कि आपने क्या बनाया है जिससे आप सामने वाले इंसान से कनेक्ट हो पा रहे हो। क्या आपने अपने डे का कुछ प्लान रखा है, वीकली कोई प्लान रखा है, मंथली कोई प्लान रखा है, आपके रिश्तों के अकॉर्डिंग आपने क्या प्लान रखा है कि कब आप सामने वाले इंसान से मिल रहे हो, किस टाइम पर आप बातें कर रहे हो। मतलब ये आपका एक कहीं ना कहीं फिक्स होना चाहिए कि किसी तरीके से हम कनेक्ट हो पा रहे हैं। क्या हम वीकली डेट पे जा पा रहे हैं, या फिर हम डेली शाम को बात कर रहे हैं, रात को बात कर रहे हैं। मतलब एक होना चाहिए जहाँ पर आपको पता हो, सामने वाले इंसान को पता हो कि हाँ ये टाइम हमारा एक दूसरे के लिए है। क्योंकि कई बार होता है ना, हम दिन में 24 घंटे भी बात करते रहते हैं, कभी भी कॉल कर देंगे, कभी भी मैसेज कर देंगे। तो इससे आपको पता ही नहीं होता है कि सामने वाले इंसान को मे भी तुमने मैसेज कर दिया, सामने वाला इंसान बिजी है, उसने जवाब नहीं दिया, अब आप हर्ट हो गए कि इसको मेरी इंपॉर्टेंस नहीं है। जबकि आपको ये समझना चाहिए कि सामने वाला इंसान उस टाइम पे बिजी है। बट ये आप समझ नहीं पाओगे क्योंकि आपने इस तरह की कोई डिसीजन ही नहीं लिया है ना, कोई रिचुअल्स ही आपकी सेट नहीं है, कोई रूटीन ही सेट नहीं है। बस जब दिल किया बात कर लिया, बात हो गई तो अच्छा लगा, नहीं हुई तो हम दुखी हो गए। छठी चीज़ है एक्सप्लोर ईच अदर्स इंटरेस्ट, यानी कि एक दूसरे के इंटरेस्ट क्या है, आपके पार्टनर को क्या चीज़ पसंद है, उसको हॉबी क्या है, उसका पैसन क्या है, उसके लाइक्स डिसलाइक्स। जब आप उसको एक्सप्लोर करते हो और आप उनके इंटरेस्ट के साथ जुड़ते हो, उनमें आप सपोर्ट दिखाते हो, पार्टिसिपेट करते हो, मे बी उनको कुछ खेलना पसंद है, कहीं जाना पसंद है, गाना पसंद है, जो भी चीज़ें उनके इंटरेस्ट हैं, अगर आप उसमें इन्वॉल्व होते हो और आप उसमें सपोर्ट दिखाते हो ना, इट फील्स टू मच बेटर कि यार हाँ मेरा पार्टनर मुझे इन जर्नी में, इन चीज़ों में जो मुझे पसंद है, जो मेरा पैसन है, उसमें ये सपोर्ट करने को रेडी है। तो ये आपके कनेक्शन को बहुत स्ट्रांग बनाता है। सातवीं चीज़ है शेयर फ्यूचर गोल्स एंड एस्पिरेशन, यानी कि आपका फ्यूचर गोल्स क्या है, आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ से, आप आगे जा करके इन रिश्तों के बारे में क्या सोच रहे हो, आपके इंडिविजुअल क्या गोल्स हैं, आपका उस इंसान के साथ क्या गोल है, उस इंसान के साथ लाइफ आप किस तरह से देख रहे हो। जब आप ये चीज़ें शेयर करते हो ना, तो ये आपके रिश्तों को या आपके लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को बहुत हेल्प करता है। कि जब आप किसी इंसान के साथ ये चीज़ें शेयर कर रहे हो कि यार देखो हम ऐसा कर रहे हैं, मैं आगे चल करके अपनी लाइफ में ये अचीव करने वाला हूँ, इससे हमारी एक अच्छी लाइफ होगी, हम एक घर लेंगे, हम एक दूसरे के साथ यहाँ पे रह रहे होंगे, इस तरह से हमारा लाइफ स्टाइल होगा। तो जब आप अपना और सामने वाले इंसान के साथ एक कॉमन इंटरेस्ट शेयर कर रहे होते हो और आपकी क्या थॉट्स हैं, आप लॉन्ग टर्म में कहाँ देखते हो एक दूसरे के साथ, और इसी तरीके से अगर सामने वाला इंसान भी अपनी चीज़ें शेयर कर रहा, तो इससे आपके रिश्ते में, आपके ट्रस्ट में बहुत हेल्प होगी। आप ट्रस्ट कर पाओगे कि हाँ ये इंसान मेरे बारे में, हमारे फ्यूचर के बारे में इतनी सारी चीज़ें सोच रहा है। मैक्सिमम टाइम पर, आज के टाइम पर अगर आप रिलेशनशिप में देखोगे ना, तो लोग अभी की बात कर रहे होंगे, अभी क्या कर सकते हैं, अभी में ये कर दो, अभी में ये इंटरेस्ट आ रहा है, अभी हम ये करते हैं। मतलब वो हमेशा या तो रोमांटिक बातें करेंगे, या तो अभी की बातें करेंगे, या मतलब ऐसी वैसी बातें करेंगे। वो लॉन्ग टर्म की रिलेशंस को आगे लेकर के देखना, ऐसे होगी चीज़ें, उस बारे में बात करने से लोग डर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं कमिटमेंट ही नहीं है ना, कहीं हम वहाँ तक देख ही नहीं पा रहे हैं कि हम एक दूसरे के साथ लाइफ के इस पड़ाव में भी होंगे। कहीं ना कहीं बस चल रहा है कि यार हाँ चलो रिलेशनशिप चल रहे हैं, रिश्ते चल रहे हैं, एंजॉय हो रहा है, मज़े आ रहे हैं, बस इतना तक। तो जब आप एक लॉन्ग टर्म का सोच रहे हो, अगर आप मैरिज के बारे में सोच रहे हो, अगर सामने वाले इंसान के साथ ज़िंदगी जीने के बारे में सोच रहे हो, तो आपके कॉमन इंटरेस्ट, आपके विजन्स वो अलाइन होने चाहिए। अगर आप कुछ और तरीके से सोचते हो, आपको लाइफ में कुछ और चाहिए, सामने वाले इंसान को कुछ और ही चाहिए, उसके लाइफ के एस्पिरेशंस ही अलग हैं,
तो जब आप एक दूसरे के साथ रहोगे थोड़े टाइम तो शुरू शुरू में हर रिलेशन में मज़ा आता है, उसके बाद धीरे धीरे वो चीज़ें ब्रेक करेंगी और एक लॉन्ग टर्म नहीं बन पाएगा। तो ये चीज़ें समझना और जानना इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको लगता है किसी इंसान के साथ ये चीज़ें मेरी अलाइन हो रही हैं, देन उसके साथ एक लॉन्ग टर्म का सोचिए। अगर आपको दिख रहा है कि आई एम ऑन ए डिफरेंट पाथ, वो इंसान कुछ ही किसी अलग ही पाथ पे चल रही है, तो फिर उस इंसान के साथ एक लाइफ लॉन्ग सोचना भी एक हम गलती कर रहे होंगे। तो ये चीज़ें हम जब बात करेंगे समझेंगे तभी जान पाएंगे। आठवीं चीज़ है सेलिब्रेट अचीवमेंट्स, कि आपका या आपके पार्टनर के कुछ अचीवमेंट्स हो, वो बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, उन्हें सेलिब्रेट करना सीखिए, उनकी खुशियों में खुश होना सीखिए। अगर आप अपने पार्टनर के साथ हो, अपनी वाइफ के साथ हो, अपने हस्बैंड के साथ हो, और वो लाइफ में कुछ चीज़ें अचीव कर रहे हैं, तो उन अचीवमेंट्स में खुश होना सीखिए, उनको सेलिब्रेट करना सीखिए। अगर आप उनकी छोटी या बड़ी चीज़ों को सेलिब्रेट करना सीख गए ना, आप उनके साथ उन सेलिब्रेशंस में खुश रहना सीख गए, तो ये आपके रिश्ते को, आपके जॉय को, आपका एक शेयर्ड एक्सपीरियंस इससे बनता है कि सामने वाले इंसान को भी वैल्यू है मेरी अचीवमेंट्स की। मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ अपनी ज़िंदगी में, मैं एफ़र्ट लगा रहा हूँ, मेरे एफ़र्ट्स को प्रेज़ मिल रहा है, प्रशंसा किया जा रहा है। तो ये एक रीइंफोर्समेंट के साथ काम करता है, जिससे कि हम कुछ चीज़ें हम कर रहे हैं, कुछ हमें अवार्ड मिल गया, तो उससे हमें फिर से प्रेरणा मिलती है कि यार मैं ये काम कर सकता हूँ, ये काम तो अच्छा है, ये काम बेटर है। तो ये हमें लाइफ में आगे बढ़ने में बड़ा हेल्प करता है। और जब हम ऐसे इंसान के साथ हों, जब हमारा पार्टनर इस तरह की चीज़ें हमारे लिए कर रहा हो, उसके मायने अलग होते हैं। दुनिया हमारी तारीफ़ कर रही हो, हमारे बारे में अच्छा बोल रही हो, बट हमारा पार्टनर अगर उस चीज़ में खुश नहीं है हमारे साथ, या उस तरह का सेलिब्रेशन नहीं दिख रहा है, तो थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है कि नहीं यार, कम से कम मेरे पार्टनर को तो ये बात समझ में आनी चाहिए। नौवीं चीज़ है एक्सप्रेस एप्रिशिएशन, कि सामने वाले इंसान ने आपके साथ, आपकी ज़िंदगी में उनके होने से क्या चीज़ें पॉजिटिव आई हुई हैं, उनके लिए उन्हें अप्रिशिएट कीजिए, ग्रेटफुल रहिए। जब आप ये चीज़ें, ग्रेटिफिकेशन हो गया, आप ये चीज़ें दिखाते हो सामने वाले इंसान को कि तुम हमारी ज़िंदगी में आए, इससे हमारी लाइफ में ये चीज़ें हुई, इतना अच्छा हुआ। तो जब आप किसी चीज़ को लेकर के ना ये अप्रिशिएट करते हो कि हाँ यार, तुम्हारी वजह से ये मेरी ज़िंदगी बेटर हुई। मैक्सिमम टाइम पे जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती है ना, ब्रेकअप होता है या डिवोर्स होता है, तो प्रॉब्लम ये होती है कि हम सामने वाले इंसान की केवल गलतियां देख रहे होते हैं। हम ये देख ही नहीं रहे होते हैं कि इंसान की एक दो गलतियां तो है जिसके बेस पर हम रिश्ते ब्रेक करने को रेडी हैं, बट उसकी 10, 20, 50 और भी चीज़ें हैं जो हमें पसंद है, जो उसके साथ हम होना चाहते हैं। तो एक दो चीज़ों को हम फिक्स करने पे उतना फोकस नहीं करते। जब उस पर हमारा फोकस होता है कि ये गलती है ना, तो उसकी गलतियां ही हमें दिख रही होती हैं, जबकि उसकी 50 चीज़ें और भी अच्छी हैं, बट उस पर हमारा दिमाग ही नहीं जा रहा है। तो जब आप अप्रिशिएट करते हो अपने रिलेशन को कि यार ठीक है, हमारे रिलेशनशिप में झगड़े लड़ाइयाँ हर रिलेशनशिप में होते हैं, बट क्या हम इन चीज़ों के बावजूद भी अपने रिलेशनशिप को बेटर देख पा रहे हैं? अपने रिलेशनशिप में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पॉजिटिव हैं, जिनको हम अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो जब आप इन चीज़ों को इस माइंडसेट के साथ देखते हो कि मैं सामने वाले इंसान में देखने के लिए बैठा हूँ कि यार अच्छा क्या है, और जब आप पॉजिटिव चीज़ें ढूंढते हो तो आपको 10-20 पॉजिटिव चीज़ें भी मिल जाती हैं। तब आप कंपेयर करते हो यार कि इनमें क्या चीज़ है, निगेटिव तो बहुत कम है, पॉजिटिव इतना ज़्यादा है, तो हम क्यों ना एक दूसरे के साथ रहें। तो ये आपके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को, मैरिज को सस्टेन करने के लिए बड़ा हेल्पफुल होता है। एंड 10th चीज़ है स्टे क्यूरियस, मतलब आप एक रिलेशनशिप में हो और थोड़े टाइम के बाद आपको लगने लगता है कि यार मैंने तो सब जान लिया, मुझे तो सब पता है इस इंसान के बारे में, अब तो बोर बोर सा लग रहा है, अब तो अच्छा ही नहीं लग रहा है। जबकि आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि एक इंसान हर एक दिन, हर एक टाइम खुद को इवॉल्व कर रहा होता है, कुछ ना कुछ उसकी ज़िंदगी में नया हो ही रहा होता है, कुछ ना कुछ एवोल्यूशंस आ ही रहे होते हैं। तो क्या आप उतने क्यूरियस हो कि आप ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हो अपने पार्टनर से जहाँ से वो अपनी लाइफ जो भी वो इवॉल्व कर रहे हैं, क्या वो एक्सपीरियंस शेयर करने में कंफर्टेबल हो पा रहे हैं? कई बार हमें क्वेश्चंस ही हमारे पास नहीं होते हैं ऐसे जिससे कि सामने वाला इंसान हमसे बात कर पाए, या सामने वाला इंसान को वो हम अच्छा फील करवा पाए कि यार तुम में और भी कुछ चीज़ें हैं इंटरेस्टिंग। मैक्सिमम टाइम पे हम आकर के स्टक हो जाते हैं एक ही जगह पे कि हाँ बस हो गया, आई एम डन विथ इट, लेट्स फाइंड आउट समथिंग न्यू। तो वो चीज़ें हमारे लॉन्ग टर्म रिश्ते के लिए बहुत खतरनाक होती हैं। और ये जो भी चीज़ें हैं ना, ये 10 चीज़ें मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से आप अपने पार्टनर का जो लव मैप है ना, आपका जो प्यार है, आपके जो रिश्ते हैं, उसको अगर आप एक मैपिंग में रखते हो, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, जहाँ से आप एक रिश्ते को इवॉल्व कर सकते हो, और एक इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म बनाए रखने के लिए, एक मैरिज को सस्टेन करने के लिए इन चीज़ों की हेल्प से आप उसको और खूबसूरत बना सकते हो। जो रिश्ते एक टाइम के बाद आप देखते हो कि मैरिज होते हैं, कुछ टाइम में ही हमें लगता है यार वी आर फीलिंग बोरिंग, हमें बोर लग रहा है,
वो चीज़ों को आप एक नए तरीके से, एनर्जेटिक तरीके से कुछ बेहतर क्रिएट कर सकते हो इन चीज़ों की हेल्प से। और ये ऐसा नहीं है कि कोई एक दिन का काम है कि एक दिन आपने कर लिया, एक दिन ये सारी चीज़ें हमने अप्लाई कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट डे बैठ के। ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये आपको हर दिन हर टाइम ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। और जब आप किसी चीज़ के लिए किसी भी फील्ड में आप हर दिन एफर्ट लगा रहे होते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ उसमें बेटर करने की कोशिश कर रहे होते हो ना, तो आप खुद को उसमें इवॉल्व होते हुए पाते हो कि यार मैं अब स्किल हो रहा हूँ इस चीज़ में। और लाइफ ऑनगोइंग लर्निंग है, हमें सीखना ही पड़ेगा हर एक एस्पेक्ट में अपनी ज़िंदगी के, जहाँ भी है तो हम कुछ ना कुछ हर टाइम पे सीख ही रहे होते हैं। तो ये था पहला रूल, पहला प्रिंसिपल, जिससे कि एक शादी, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन हो सकता है, सस्टेन हो सकता है। अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं दूसरा प्रिंसिपल के बारे में, तो उसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।